जमात नहम के नताइज का ऐलान हो चुका है। स्कूल एजुकेशन की कारकर्दगी पर बड़ा सवालिया निशान। एजुकेशन रिफॉर्मर्स की हुकूमती दावे खोखले निकले हैं। जनूबी पंजाब में हजारों तलबा तालिबात नवी जमात का इम्तिहान पास ना कर सके। जनूबी पंजाब के तीनों डिवीजन में तालीमी निज़ाम का पोल खुल चुका है। मुल्तान, बहावलपुर और डीजी खान में नहम जमात के सालाना इम्तिहानात के मायूस कुन नताइज सामने आ गए। मुल्तान डिवीजन में कामयाबी का तनासुब 53, जबकि बहावलपुर में 50 और डीजी खान में 56% रहा। आपको बताएं, जमात नहम के नताइज का ऐलान स्कूल एजुकेशन की कारकर्दगी पर बड़ा सवालिया निशान। एजुकेशन रिफॉर्म्स के हुकूमती दावे खुल गए। जनूबी पंजाब में हजारों तलबा और तालिबात नवी जमात का इम्तिहान पास न कर रहे। मजीद तफसीलात जानते हैं अमजद बुखारी से। जी अमजद बुखारी, अपडेट कीजिए। आपको हमारा अमजद बुखारी से राब्ता मुनक़ता हो चुका है। मजीद इसी हवाले से जान लेते हैं ब्यूरो चीफ रजा मलिक साहब से। जी सर, बताइएगा क्या वजूहात हैं कि रिजल्ट इतना कम आ रहा है? जी देखिए, जो रिजल्ट है नवीं जमात का, ये एक ऐसा इम्तिहान है जो बच्चे 8वीं तक पढ़ने के बाद ये पहला बोर्ड का इम्तिहान होता है, और इस हवाले से बच्चों की और उनके वालिदैन की बहुत आस उम्मीदें जो हैं वो जुड़ी होती हैं, और इस हवाले से मुकम्मल तैयारी के साथ बच्चे ये इम्तिहान लेते हैं। लेकिन लग यही रहा है कि जो तालीम के जो दावे हैं वो धरे के धरे रह गए हैं। एजुकेशन रिफॉर्म्स के जो नारे लगाए जाते रहे हैं साबका हुकूमत की तरफ से, वो भी जो है वो खोखले नारे थे, और उनका नतीजा जो है अब वो सामने आ रहा है कि अगर बहावलपुर की बात करें तो 50% बच्चे इम्तिहान में फेल हो गए हैं। ये जरूरी कि 50% जो है बच्चे पास हुए, जबकि 50% बच्चे जो है वो इम्तिहान में फेल हो चुके हैं। बहावलपुर में कुल 1,12,948 तलबा ने जो है वो इम्तिहान दिया था, और मजमूई तौर पर जो है वो सिर्फ 56,000 बच्चे जो है वो इसमें पास हो सके हैं। इसी तरीके से जिला राजस्थान की अगर नतीजे की बात करें तो वहाँ भी जो है वो 40,000 से ज्यादा बच्चे जो हैं वो फेल हुए हैं। तो यकीनी तौर पर स्कूल एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है उनकी कारकर्दगी का पोल खुलता रह गया है। तालीमी इदारे जहाँ बच्चों को जो है वो 9th क्लास की तैयारी कराई जाती रही, उनकी भी कारकर्दगी जो है वो खुल के सामने आई है। इसलिए यकीनी तौर पर यह जाहिर होता है कि असातिज़ा जो है वो किस तरह फोकस रखे हुए हैं बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से, कि नवीं जमात का जो इम्तिहान है उसको पास करने में उनको नाकामी का सामना जो है वो करना पड़ा है। इस हवाले से बोर्ड हुकाम से जब बात हुई तो यही कहना था कि यकीनी तौर पर जो है वो बच्चों को एक पेपर पैटर्न से जो है लगता है यही है कि एक बड़ी उनको आगाही नहीं दी जा सकती कि पेपर के पैटर्न किस तरीके से होंगे और किस तरीके से इन बच्चों को जो है ये पेपर हल करने होंगे। तो उसका जो है अब उनको एक बुरा नतीजा जो है वो सामने आ रहा है कि बच्चे जो हैं वो एक बड़ी तादाद में फेल हो गए हैं। यकीनी तौर पर जो है इससे न सिर्फ निज़ाम तालीम पे इस तरह से प्रेशर पड़ेगा कि जब 10th के लिए बच्चे अफेयर होंगे तो 9th की एग्जाम के लिए भी भरपूर तवज्जो दरकार होगी, जिससे न सिर्फ तलबा और तालबात पर जो है अलहदा से प्रेशर आएगा। अब इस हवाले से हुकूमत पंजाब को भी यकीनी तौर पर जो है वो अपनी एजुकेशन रिफॉर्म्स हैं उन पर नजरसानी करनी होगी, ताकि स्कूलों में जो है वो बेहतर तालीम का जो रिवाज है उसको फ़रोग़ दिया जा सके। कि ट्यूशन्स पढ़ने वाले तलबा यकीनी तौर पर जो है वो पास हो गए हैं, लेकिन स्कूल पे पढ़ने वाले जो तलबा की बड़ी तादाद जो है उसको जो है वो नाकामी का सामना करना पड़ा है। बहावलपुर के हवाले से जो नताइज हैं वो इंतहाई मायूस कुन हैं वो रहे हैं। बहुत से स्कूलों में तो बच्चे जो आर्ट्स पढ़ने वाले और कंप्यूटर पढ़ने वाले बच्चे भी जो हैं वो भी पास नहीं हो सके हैं। इस हवाले से यकीनी तौर पर जो तमाम तर मामला हैं उनको दोबारा से देखना होगा। गवर्नमेंट टेक्निकल हाई स्कूल की कारकर्दगी की अगर बात करें तो वहाँ पे जो कामयाबी की शरह 28% रही। 585 उम्मीदवारों में से सिर्फ 421 जो है वो फेल हुए हैं, और सिर्फ 100 के करीब जो है वो पास हो सके हैं। इसी तरीके से MC हाई स्कूल शाहफते खान के 15 में जो है वो 13 उम्मीदवार जो है वो फेल हो गए हैं। और बात करें शहर के स्कूलों की तो जो बहावलपुर कैंट के स्कूल है उनमें 135 में से 85 उम्मीदवार जो हैं वो फेल हुए हैं। खम्मा सेक्टर स्कूल के 248 उम्मीदवारों में से 196 फेल हुए हैं। इसी तरीके से स्कूल फतोवाली के 63 में से 50 उम्मीदवार जो हैं वो फेल हुए हैं। यकीनी तौर पर स्कूल एजुकेशन की कारकर्दगी पर एक ये बहुत बड़ा सवाल है कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है इस हवाले से उनकी जिम्मेदारी है कि तमाम स्कूल में जो है वो बेहतर निज़ाम तालीम जो है वो मौजूद हो। इस हवाले से हेड मास्टर की कारकर्दगी भी बार बार उसका जायजा लिया जाता रहा है। मॉनिटरिंग के हवाले से भी तमाम का निज़ाम मौजूद है, लेकिन इस तरह के नताइज में जो है तो स्कूल एजुकेशन की कारकर्दगी पर से बिल्कुल मुकम्मल तौर पर पर्दा हटा दिया है, और उसकी कारकर्दगी 2020 का वाज़ेह है कि किस कदर
बड़ी तादाद में जो तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद को जो है नाकामी का सामना करना पड़ा है। यकीन तौर पर ये सूरत हाल वालिदैन के लिए भी, उन हज़ारों वालिदैन के लिए जिससे कामयाबी हासिल करनी है, उनके लिए बहुत बड़े जो है वो मसले का सामना करना पड़ेगा। यकीनी तौर पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आगे भी अपनी तालीम को शायद जारी रखने का फैसला करें और किसी दूसरी तरफ जो है रोजगार के सिलसिले लगती है, क्योंकि अब बहुत से ऐसे वालिदैन हैं जो अपने बच्चों की। जी रजा मलिक, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इसी पर हमें ज्वाइन किया अमजद बुखारी साहब ने। जी अमजद बुखारी साहब, हमें तफसीलात से आगाह करिएगा। जी, इसमें बड़ा ज़रूरी है कि आप ये बात समझें कि ये फेज़ जो है ये आफ्टर कोरोना का फेज़ है। तो कोरोना में हम जिस कैफियत से गुजरे, हमने अपनी क्लासेस को काफ़ी हद तक ऑनलाइन में डाइवर्ट कर दिया। फिर हमने जो एग्जामिनेशन लिए उस अरसे के दौरान, तो हमने फेल पास के निज़ाम को ख़त्म कर दिया। हमने मामला जो है ग्रेडिंग की तरफ ले गए और हमने उस अरसे में जो है वो 50-50 स्टूडेंट्स को जो है पहली पोजीशंस दी। तो उस वक्त एक ख़ास फेज़ था जिसकी वजह से हमने अपने स्टूडेंट्स को कुशन दिया ताकि वो पास होके आगे जाएं और अपने तालीमी सिलसिले को जारी रख सकें। लेकिन उसके बाद जैसे ही हम मामूल के जो मामलात हैं उसकी तरफ वापस आए, तो फिर हमें मुश्किलात का सामना है और ख़ास तौर पर हमारे स्टूडेंट्स को भी मुश्किलात का सामना है। ये अभी हम अगर इम्तहानी नताइज सामने रखें तो मुल्तान बोर्ड और दीगर बोर्ड को भी देख रहे हैं, तो वहाँ पर जो है तकरीबन 53% जो है वो तलबा तालिबात में पास होते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसमें जो है वो एक ज़्यादा तादाद जो है वो ऐसे स्टूडेंट्स की है जो रेगुलर तालीम हासिल करते रहे हैं। तो एक बड़ी जो शरह है ऐसे स्टूडेंट्स की जिन्होंने प्राइवेट जो है तालीम हासिल की है वो नाकाम हुए हैं। और अगर इस शरह को, कामयाबी की शरह को सामने रखें, तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन आधे तलबा और तालिबात जो है अपने इम्तिहान में नाकाम हुए हैं, वो फेल हुए हैं। हमारा ये जो फेल और पास सिस्टम है ये हमारे स्टूडेंट्स को डिस्करेज कर रहा है और आगे बढ़ने में रुकावट का सबब है। अगर हमारे तलबा जो है अगर इम्तिहानी निज़ाम में आगे नहीं जा पा रहे और फेल हो रहे हैं, तो इसमें एक बड़ा हिस्सा जो है हमारे असातिज़ा कराम का है और साथ साथ जो है हमारे तालीमी निज़ाम का है। जब एक स्टूडेंट वक्त सर्व करके किसी भी तालीमी इदारे में आ जाता है, तो ये उस तालीमी निज़ाम की जिम्मेदारी है कि वो उसको डिलीवर करे और उसको अपने आदत में ले और उसको जो है तो कामयाबी की तरफ लेके जाए। तो इस नाकामी का हमें अंदाज़ा लगाना है और ख़ासतौर पर पोस्ट कोविड की जो सूरत हाल है इसकी असेसमेंट करनी है और चीज़ों को बेहतर करना है ताकि हम अपने तलबा तालिबात के अंदर जो है ये सारा रुझान पैदा कर सकें जो इससे पहले हमें नजर आता था, लेकिन वो बतदरीज पीछे चला गया। अब हम अपने तलबा और तालिबात को देखते हैं कि वो अपने तालीमी मामलात में भी आसानियां ढूंढ रहे होते हैं और पढ़ाई से दूर होते हुए नजर आते हैं। फिर इस सारी सूरत हाल में हमारे साथ हमने एक पूरा पैरेलल ट्यूशन का निज़ाम खड़ा कर दिया है। ये तलबा और तालिबात सुबह जो है वो स्कूलों में जाते हैं और फिर शाम को ट्यूशन जाकर पढ़ते हैं। वही सब्जेक्ट जो वो अपने स्कूल में पढ़कर आते हैं, शाम को वो एक टीचर जो है उनको दोबारा पढ़ा रहा होता है। इसका मतलब ये है कि वो स्कूल में जो कुछ पढ़कर आते हैं उसमें कमी रह जाती है जिसको दोबारा पढ़ाना पड़ता है। तो इस सारे निज़ाम की इस्लाह की ज़रूरत है और ख़ासतौर पर हमारे बच्चों के अंदर जो है जो अर्ज है आगे बढ़ने की और ख़ासतौर पर सवाल उठाने की और तहकीक की तरफ लाने की और ख़ासतौर पर जो है हमें रटा निज़ाम से बाहर निकलने की, इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अभी ये जो इम्तिहानी नताइज हमारे सामने आए हैं तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि साइंस के जो ग्रुप के तलबा तालिबात हैं वो भी तकरीबन 55% पास हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि 45% जो है साइंस ग्रुप के तलबा तालिबात फेल हो गए। हालांकि जो साइंस ग्रुप के तलबा और तालिबात होते हैं उन पर बहुत फोकस होता है और उनकी मेहनत कराई जाती है, उनको भी अंदाजा होता है कि हमने पास होने के लिए किस तरह आगे बढ़ना है। लेकिन इनमें जो ज़्यादा शरह होती है, जो बच्चे फेल होते हैं, वो हमारे दही स्कूल हैं और दूर दराज के स्कूल हैं जहाँ पर जो है ये बच्चों की शरह ज़्यादा फेल होती है। उसकी वजह क्या है कि वहाँ पर हमारे पास कॉम्पिटेंट असातिज़ा नहीं है। वो असातिज़ा जो अपने सब्जेक्ट को खुद भी अच्छी तरह नहीं समझते वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसकी वजह से बच्चों की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती। तो इस वक्त जो है ये जब भी हमारे इम्तिहानी नताइज आते हैं तो ये हमारा एक खुद एहतसाबी का अमल जो है इसके साथ शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि ये इम्तिहानी बोर्ड नताइज का ऐलान करता है, लेकिन जो हमारा ये एजुकेशन सिस्टम है उसको बैठकर सोचना चाहिए कि ये जो हमारे बच्चे पीछे रह गए हैं, जिनको हम पीछे छोड़ के आगे निकल गए, तकरीबन 50% बच्चे पीछे रह गए, उनको किस तरह हमने अपने साथ लेकर चलना है ताकि यही जो नाकामी है ये फिर
एनरोलमेंट में कमी का सबब बनती है, और एनरोलमेंट कम होती है तो फिर बहुत सारे ड्रॉप आउट होना शुरू हो जाते हैं, और ड्रॉप आउट होने के साथ साथ जो है फिर हमारे तलबा और तलबात की तादाद बड़ी तेजी से कम हो जाती है। यही वजह है कि जो प्राइमरी स्कूल में हमारी एनरोलमेंट की तादाद है वो जब हम हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल में देखते हैं तो उसमें बड़ी हद तक कमी आ जाती है। तो ये इस वक्त जो है नवम का नतीजा आया है, तो नवम के नतीजे में हमें जो है बहुत सारी चीज़ें असेस करनी है, अपने तालीमी निज़ाम को बेहतर करना है, और पोस्ट कोविड जो है इस हवाले से हमें स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि हम कोरोना के बाद जो है जिस कैफियत से गुजर रहे हैं इससे निपटने के लिए हमने क्या क्या करना है और किस तरह अपने तलबा तलबात को वापस लाना है, अपने असातिज़ा की ग्रूमिंग करनी है, उनको भी वापस जो है तालीमी निज़ाम में किस तरह इफेक्टिव बनाना है, और वो जो स्कूलों में तालीमी इदारों में बच्चों की तरबियत करते हैं, उन्हें तालीम देते हैं, तो कम से कम उन्हें खुद इक्विप्ड होना चाहिए और वो सारे अपने सब्जेक्ट से अच्छी तरह आगाह हों, वाकिफ हों। डे बाई डे चेंजेस आ रही हैं, ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि साइंस में दुनिया बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और हमारे असातिज़ा जो है उस दुनिया की जो ये तरक्की है उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे। उनके पास जैसे ही सब्जेक्ट्स नए आते हैं, उन सब्जेक्ट्स में तब्दीली होती है, सिलेबस बदलता है, तो उनको खुद समझते हुए तवील अरसा लग जाता है, और इस अरसे के दौरान उनके पास जो बच्चे आते हैं वो समझ नहीं पाते, और फिर वो ज़िंदगी की मैदान में भी बड़ा पीछे रह जाते हैं। ये नाकामी जो है बच्चों पर बड़ा दूररस असरात छोड़ती है। जिस बच्चे के साथ जो है फेलियर लग जाता है, उसके साथ ये लग जाता है कि फलां इम्तिहान में फेल हो गए, तो उसके असरात उसकी पूरी ज़िंदगी पर मुरतब होने होते हैं। तो इसलिए इसको जो है इसको सतही तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि इस पर फोकस करना चाहिए, इस पर काम होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे जो है इस तरह माशरे में पीछे ना रह जाएं और माशरे की दौड़ में वो जो है अपना हिस्सा बटाएं। जी एडिटर रोही अमजद बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ ब्यूरो चीफ रजा मलिक ने भी हमें ज्वाइन किया था। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। तालीमी निज़ाम का पोल खुल गया। तालीमी बोर्ड मुल्तान में जमात नहम के नताइज का ऐलान कर दिया गया। नताइज के लिए चेयरमैन बोर्ड ऑफिस में तकरीब मुनक्किद की गई। चेयरमैन बोर्ड हाफिज कासिम ने रिजल्ट ऑनलाइन किया। मज़ीद बता रही हैं सुहिरा तारिक। मुल्तान तालीमी बोर्ड के तहत नहम जमात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। इस हवाले से आज चेयरमैन ऑफिस में तकरीब भी मुनक्किद की गई, जिसमें तमाम बोर्ड अफसरान ने शिरकत की। और अगर बात करें रिज़ल्ट की, तो जो रिज़ल्ट में कामयाब होने वाले स्टूडेंट्स की मजमूई तौर पर शरह है वो तकरीबन 53% रही है, जिसमें जो स्टूडेंट्स की कितनी तादाद रही है, कितने स्टूडेंट्स अपेयर हुए, कितने स्टूडेंट्स ने जो है वो इम्तिहान में शिरकत की, और ओवरऑल रिज़ल्ट परसेंटेज के हवाले से सर क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। कंट्रोलर साहब की मेहनत, अल्लाह ताला की मेहरबानी और तमाम ब्रांच अफसरान की मेहनत की वजह से आज हमने जो है खैर को भी ये 9th का रिज़ल्ट जो है डिक्लेयर किया है। इसमें 1,43,958 बच्चे जो शरीक हुए, और इसमें जो पास हुए 77,142 बच्चे जो पास हुए, और इसमें जो पास परसेंटेज रही वो 53.59, जो पिछले साल के निस्बत 8% जो है 8% जो है वो ज़्यादा रही है। बिल्कुल पिछले साल बच्चे 13,000 कम थे, इस दफ़ा 13,000 बच्चे जो है वो ज़्यादा है। इस दफ़ा एक पेपर भी ज़्यादा था तर्जमतुल कुरान का, यानी 1,43,958 कापियाँ एक्स्ट्रा थी, काम ज़्यादा था, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट जो है वो बेहतर रहा है। इसमें तमाम हमारे स्टेक होल्डर बोर्ड के जितने भी हैं अफसरान हैं, कंट्रोलर साहब हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, सब ने मिल के कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम की काविशों अल्लाह की मेहरबानी की वजह से हमारा खैर खूबी ये जो है ये रिज़ल्ट जो है डिक्लेयर हुआ है। थैंक यू सो मच जी। तकरीबन 1 लाख से ज़ायद जो स्टूडेंट्स हैं वो इम्तिहानात में अपेयर हुए थे, जबकि 77,000 से ज़्यादा बच्चों ने इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। इसके साथ साथ गुज़िश्ता साल की निस्बत जो पास होने वाले स्टूडेंट्स की शरह है उसमें 8% इजाफा हुआ है, जिसकी वजह है कि ये भी कही जा सकती है कि इस बार एक जो पेपर है वो तर्जुमातुल कुरान का इजाफी था, और जो 13,000 स्टूडेंट्स हैं गुज़िश्ता साल की निस्बत उनकी तादाद भी इस बार ज़्यादा रही है। जी सुहेरा तारिक, अपडेट के लिए शुक्रिया। डेरा गाजी खान बोर्ड की जानिब से नहम जमात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन करीम बख्श ने क्लिक करके रिजल्ट ऑनलाइन किया। नहम जमात के तलबा बोर्ड वेबसाइट पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। मजीद जानते हैं आशिर इशफाक से। बिल्कुल, डेरा गाजी खान बोर्ड की जानिब से नहम जमात के नताइज का जो ऐलान है वो कर दिया गया है। नहम जमात के जो स्टूडेंट्स हैं वो बोर्ड वेबसाइट पर जाकर अपना नताइज जो है वो देख सकते हैं। रिज़ल्ट के हवाले से बात करते हैं, यहाँ पर एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन साहब मौजूद हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आज के रिज़ल्ट के हवाले से? आपने खुद क्लिक करके रिज़ल्ट को ऑनलाइन किया है, कितना स्टूडेंट्स इस रिज़ल्ट इम्तहानात में हिस्सा लिया था और क्या परसेंटेज रही सर कामयाबी रही?
थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। आज हमारे बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन डीजी खान ने अपनी साबका रिवायात को कायम रखते हुए पूरे पंजाब में आज 9th क्लास का 10 बजे एक साथ एक क्लिक पे रिज़ल्ट अनाउंस कर दिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें सारे हमारे लोगों का बड़ा अच्छा तामन रहा है। अगर हम बात करें टोटल स्टूडेंट्स की तो इसमें 1,777 1,07,777 लोग बच्चे मेल फीमेल रहे हैं, पार्टिसिपेट किया है। और उसमें जो पास हुए हैं वो 61,400 हैं। और अगर इसकी परसेंटेज की बात करें तो ये है 56.96% है हमारी पासिंग परसेंटेज अल्हम्दुलिल्लाह। और मेल फीमेल की अगर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो उसका जो मेल फीमेल अपीयर हुए और जो उनमें पास हुए उसमें मेल हैं हमारे 61,107 अपीयर हुए और 31,098 पास हुए। 50.89% पास परसेंटेज है इनकी। और फीमेल जो हैं फीमेल स्टूडेंट्स 46,670 अपीयर हुए। 30,302 बच्चों ने पास किया है एग्ज़ाम 9th का। और इसमें जो पास परसेंटेज है फीमेल स्टूडेंट की वो 64.93 है अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने अपनी बोर्ड के तमाम सिक्रेसी के मुलाजमीन ने बड़ा मेहनत से काम किया, दिन रात काम करते रहे और आज हम माशाल्लाह इस पोजीशन पे पहुंच गए कि बाकी तमाम पंजाब के तालीमी बोर्ड के साथ आज हमने 10 बजे 9th क्लास के एग्ज़ाम का ने इस साल का इम्तिहान का रिज़ल्ट आज सारा इकट्ठे अनाउंस कर दिया है। और इसमें मैं कमिश्नर साहब ने बड़ी खसूसी हिदायत थी उनकी कि सिक्रेसी के जो अमला है उसने अपनी सिक्रेसी को मलहूज़ खातिर रखा और उसमें किसी तरह का भी इशू कहीं पे नहीं बना अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, नहम जमात के नताइज का जो ऐलान है वो डीजी खान बोर्ड की जानिब से कर दिया गया है। जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना रिजल्ट बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब भर में जमात नहम के नताइज का ऐलान। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन सरगोदा ने भी सालाना इम्तिहान 2023 के नताइज का ऐलान कर दिया। इम्तिहान में कुल 1,10,592 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। 57,225 पार करार पाए। कामयाबी का तनासुब 51.74% रहा। कमिश्नर और चेयरमैन तालीमी बोर्ड मोहम्मद अजमल भट्टी ने एक तकरीब में कंप्यूटर का बटन दबाकर नतीजा ऑनलाइन किया। आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब भर में जमात नहम के नताइज का ऐलान किया जा चुका है। सरगोदा में सालाना इम्तिहान 2023 के नताइज का ऐलान भी हो चुका है। डेरा गाजी खान बोर्ड की जानिब से जमात नहम के नताइज का ऐलान हो गया है। गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल कोट चिट्ठा में भी गहमा गहमी है। अच्छे नंबर्स हासिल करने पर तलबा की जानिब से खुशी का इजहार किया जा रहा है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं राना मोहम्मद सलीम से। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान बोर्ड की जानिब से जो है 9th क्लास के रिज़ल्ट का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। और इस हवाले से इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल कोटचुटा में, जहाँ पर तलबा में जो है काफ़ी गहमा गहमी नज़र आ रही है। जो अच्छे नंबर लेने वाले तलबा हैं वो खुशी का इजहार कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है असातिज़ा कराम में जो है मिठाइयाँ भी बांटी जा रही हैं। इस वक्त जो है तलबा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी बेटे बताइएगा क्या नाम है आपका, कितने मार्क्स लिए आपने? जी मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है, मेरे वालिद का नाम मोहम्मद अफजल है। अल्लाह ताला के फजल करम, असातिज़ा की मेहनत और माँ बाप की दुआओं से मैंने अच्छे नंबर हासिल किया। मेरे मार्क्स 536 हैं। शुक्रिया। बिल्कुल 536 नंबर हासिल किए। आप बताइएगा कितने नंबर हासिल किए, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शामिर है, मेरे वालिद का नाम सबर जावेद है। मैंने 516 नंबर हासिल किए हैं अल्लाह के शुक्र से, और ये मेरे असातिज़ा की मेहनत है और मेरे माँ बाप की दुआएं हैं। जी आप बताइएगा क्या नाम है, कितने नंबर हासिल किए आपने मैट्रिक 9th क्लास में? मोहम्मद उस्मान मेरा नाम है और मेरे वालिद का नाम अब्दुल मजीद है। मैंने 421 नंबर हासिल किया। इंशाल्लाह आगे मेहनत करके 1000 प्लस लेके इंशाल्लाह असातिज़ा का नाम रोशन करूँगा। जी बिल्कुल, मेहनत करने का आज़म किया जा रहा है। उस्ताद से भी हमारे साथ मौजूद हैं, से भी बात करते हैं। सर क्या कहेंगे रिजल्ट के हवाले से 9th क्लास का जो रिजल्ट आया आज? अस्सलाम वालेकुम का कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट आया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी क्लास का इस वक्त 75% रिज़ल्ट है, अबव बोर्ड है। मेरे 9 बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह 500 प्लस नंबर लिए आउट ऑफ 555 में से। ये अल्हम्दुलिल्लाह
दोस्तों की ताउन और प्रिंसिपल साहब की बड़ी इसमें काविश है कि उनकी मोहब्बत है, उनके ज़ेर साया हमने बहुत अच्छा ये रिज़ल्ट, और इंशाअल्लाह हम इसी रिज़ल्ट को कैरी ऑन रखेंगे, हम बेहतरीन इंशाअल्लाह 10वीं को कैरी ऑन रखेंगे। जज़ाकल्लाह। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल कोटशुटा में 9th क्लास का जो है शानदार रिजल्ट आया, और इस हवाले से जो पास होने वाले और अच्छे मार्क्स लेने वाले तलबा हैं उनकी तरफ से एक तरफ तो खुशी का इजहार किया जा रहा है, दूसरी तरफ जो कम नंबर हासिल करने वाले तलबा हैं वो भी काफ़ी मायूस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उनको चाहिए कि अभी उनके पास जो है 1 साल बाकी है, वो 10वीं में मेहनत करें और इंशाल्लाह जो है अच्छे नंबर हासिल करें। राना मोहम्मद सलीम, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।